Find locus of a point which is always equidistant from 2, 3 and 5, 7. Equidistant from 2, 3 and 5, 7. 2, 3 and 5, 7 है ना? रेडी करो. Which is equidistant from 2, 3 and 5, 7. एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे रहता हो. ये है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, 3 एंड 5, 7 है क्या? अच्छा, 5,7 से बराबर दूरी पे. तो देखिए साहब, सीधी सी बात है, कितने लोगों का बन गया? लेट्स पॉइंट इज, पॉइंट को क्या माना? एच के की इससे दूरी और एच के की इससे दूरी बराबर है. यही तो ये कहना चाहता है कि डिस्टेंस ऑफ एच के फ्रॉम 2, 3 इज इक्वल टू में कितना? डिस्टेंस ऑफ एच के है ना फ्रॉम 5, 7. ये दोनों बराबर है. अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है तो अपन को पता होना चाहिए इन दोनों की डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा कितना? h-2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? k-3 का होल स्क्वायर. और उधर से डिस्टेंस की बात करता हूं तो h- प्लस में k-. सबको पता है मैं स्क्वायरिंग करूंगा, अंडर रूट हटेगा और ये स्क्वायरिंग खुलेगी. राइट है? मन की आंखों से देख रहे हो, h² k² आएगा ही आएगा. जिनको स्क्वायरिंग खोलनी आती है वो जानते हैं h² आएगा, k² आएगा, उधर भी h² k² आएगा. कट गया, स्क्वायरिंग हो गई है, खुल गया है, h² k² कट चुका है. बाकी बचा हुआ यहां से उतर रहा माइनस का 4h, यहां से उतर रहा माइनस का 6k. राइट है कि नहीं? यहां से उतर रहा है 4 और यहां से उतर रहा है 9. कुल मिला के कितना उतर गया? 13. राइट है? यहां से उतर रहा माइनस का 10h. सोच लेना आप लोग, यहां से उतर रहा माइनस का 14k. याद है ना? इधर से उतर रहा है 25 और इधर से उतर रहा है 49. 49 और 25 64. हाँ है ना? है ना? 64. अब अगर देखा सबको इधर ले आऊं, सबको इधर लाते ही क्या क्या बच गया? 6h है ना? इसको अगर इधर लाता हूं तो कितना बच गया? प्लस का 8k. अच्छा, वो 74 है. हाँ भाई 74. ठीक है ना? अच्छा, 74 में से 13 उधर कम कर देते हैं, कितना रह गया? 61. तो फाइनली अगर देखा जाए, अगर ये देखा जाए ये लास्ट बच गया. और जैसे बचेगा अपन लोग इसको लोकस से बदलने के लिए 6x प्लस में कितना? 8y इज इक्वल टू 61. आपको पता होना चाहिए ये अपने आप में 1 डिग्री इक्वेशन है. x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, इसलिए लोग इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन में खुद ही अपने आप में कुछ छुपा हुआ है, लाइन. इसका मतलब ये कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन. और अगर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कभी ढंग से किया उन्हें एक छोटी सी बात पता होगी, है ना? क्या कि 2 पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहने वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. याद है ना? अगर किसी को ध्यान हो तो 2 पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाला पॉइंट की जो लोकस होती है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये अगर देखा जाए 2, 3 है और ये अगर देखा जाए क्या है? 5, 7. राइट है? तो ये जो आया है ना, ये अपने आप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की. राइट है? ये वाली लाइन अपने आप में 6x प्लस में कितना आई है? 8y इज इक्वल टू 61. ये आई है. राइट है? तो याद रखना, ये आंसर तो लगा ही लेना, साथ में लिख लेना क्या कि इक्विडिस्टेंट लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स है ना इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. है ना भाई? बहुत छोटी और काम की बात. अगले क्वेश्चन भाई है
मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट find locus of a point which is equidistant from x axis. Find locus of a point which is equidistant from x axis and 2,3. राइट है। मैं आपको यहाँ पे एंट्री कराने से पहले, आपको क्वेश्चन पूरी तरह हैंड ओवर करने से पहले 2-3 बातें बता देता हूं, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ, अगर आप अपनी तरह से पॉइंट एच के मानेंगे, अगर आप अपनी तरह से क्वेश्चन में एच के पॉइंट मानने वाले हैं ना, तो डिस्टेंस ऑफ एच के, ठीक है ना, पहला फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है ना भाई। याद दिला देता हूं, एच के अगर आपने माना तो जिन लोगों को छोटा सा भी नॉलेज है वो जानते हैं एच के कहीं तो होगा, सही ना भाई। एच के जहां भी होगा वहां से एक्स एक्सिस की ये दूरी जो होगी ना, यही तो दूरी होगी, है ना। और किसी को याद है ये दूरी क्या होती है? के। क्या होती है? के। और ये दूरी क्या होती है? एच। याद आया ना। तो अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू के, बट सेफ साइड लेते हैं के उस साइड भी हो सकता है, तो दुनिया वाले के की जगह माइनस के भी लेते हैं, तो इसलिए बचाव के लिए मॉड के लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के ना लेकर के मॉड के लेते हैं, ताकि सेफ साइड आ जाए, प्लस माइनस दोनों साइड के कवर हो जाए, राइट है। दूसरी बात, अगर किसी ने बात कर ली फ्रॉम क्या वाई एक्सिस, याद आ गया आपको, तो ये कितना हो जाएगा? मॉड एच। एक तीसरी चीज से भी आप हमेशा बराबर बना के रखना कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद आया किसी को? एच के की ओरिजिन से दूरी बता सकता है कोई बच्चा? बिल्कुल, अंडरूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, सही ना। ये चीज आप पहले से ही कहीं किसी कॉर्नर में डाल देना, है ना भाई। इस क्वेश्चन के बाद में या इस क्वेश्चन के बाजू में कहीं, ठीक है ना, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस ही है ना, मॉड के। हाँ, और क्या, कितना बोलोगे? मॉड के। और 2,3 से डिस्टेंस क्या हुई एच के की? अंडरूट एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। नहीं आया। और ये दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। अरे क्वेश्चन वाला कह रहे हैं एक्स एक्सिस से जितनी दूरी है उतनी दूरी से है, तो दोनों को बराबर बैठा दो ना। किसको? एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? मॉड के। और 2,3 से दूरी क्या है? अंडरूट में एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो दोनों बराबर है ना, तो आमने सामने बैठा दो दोनों को। फिर क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे। हाँ, एक मिनट, फिर क्या करोगे? स्क्वायरिंग कर दो। आंसर आ गया? नहीं आया? अरे खुद ही तो बोल रहा है वो कि डिस्टेंस। हाँ भाई, कितने लोगों का आया? डिस्टेंस, अगला ये तो बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 किसकी? एच के की। एच के की ना। लेट पॉइंट इज, अपन ने पॉइंट माना एच के, अगर अपने हक माना है तो हक की एक्स एक्सिस से दूरी, हक की एक्सिस से दूरी क्या है? मॉड के। अगर देखा था तो मॉड के बराबर में डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एच के की से दूरी क्या है? अरे अंडरूट एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो है ना। और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो स्क्वायरिंग कर दूं। अब यहां पे लाके करूंगा क्या? बेटा तो नहीं रहूंगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करते के स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये सिंपल के स्क्वायर हो गया। हाँ, सिंपल के स्क्वायर हो गया। और इधर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का कितना 4 प्लस में कितना के स्क्वायर माइनस का 6k और प्लस का कितना 9। पहला काम कोई भी करेगा तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कम करेगा ना, बाकी जो बच गया आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो छोड़ दो इसे, है कि नहीं। सीधा कंप्लीट कर दो। एच की जगह एक्स, एच की जगह एक्स माइनस का कितना 4x माइनस का 6k की जगह 6y, ये 4 और 9 की जगह कितना हो जाएगा? प्लस का 13 इक्वल टू कितना 0। तो दिस इज द फाइनल लोकस। आ गया आंसर, खत्म भाई। जितने दूर तक निभाते हो उतनी दूर तो निभाओगे, जबरदस्ती थोड़े ना पुल करोगे। अगले पे दो। लिखिएगा, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट
फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from x axis and y axis, whose distance from x axis and y axis is equal. Find locus of a point whose distance from x axis and y axis is equal. right है? क्या करोगे? आंसर बोलोगे? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. नहीं आया? समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो. नहीं, आपको आंसर नहीं लिखना, ये तो बाद में लिख लेना है ना. हाँ, ये मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं. अगला क्वेश्चन करो, लिख के लाना आप तो बस बकायदा. सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट whose एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर इक्वल. है तो वही, लेकिन अब की बार एब्सिसा बोले तो h और ऑर्डिनेट बोले तो k. अब की बार h बराबर के, पिछली बार क्या था? मॉड h बराबर मॉड के था. अरे डिस्टेंस मॉड h बराबर मॉड के करोगे तो वही. इस बार आंसर है x माइनस वाई. अरे नहीं आया समझ में? पिछली बार मॉड h बराबर मॉड के था तो क्या करना पड़ गया? स्क्वायरिंग करनी पड़ गई. लेकिन अब की बार स्क्वायरिंग नहीं करनी. अरे हवा ही नहीं लग रही है. अब की बार h बराबर के, सीधी बात, x माइनस वाई बराबर 0. खत्म बात. वहां पे पिछली बार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों करना पड़ा था? मॉड h है ना, मॉड का थोड़ी ना लेके चलोगे. उसको ड्राइव करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है. अच्छा, मॉड को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, ये लिख लेना है ना. मॉड हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं. वैसे तो धीरे धीरे आपको आदत ही पड़ जाएगी, इतनी बार सुनेंगे आप, लेकिन फिर भी कहीं लिख लो. राइट है? मोड हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं. अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance, find locus of a point whose distance from origin is thrice the distance from x axis. Whose distance from origin is thrice, THRICE, thrice the distance from x axis. अगला क्वेश्चन हो गया ना? बस अब ये अगला क्वेश्चन लिखो आप तो, ठीक है ना. फाइंड लोकस, ये तीन तो आप घर से ही करके लाएंगे ना. फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना. हाँ भाई, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट ये लिखा है इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है ना. वेयर, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू दे रखा है 1,2 एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है 5,4. वेयर ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 5,4 है ना. यहां तक में कोई किंतु परंतु? हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आया इसका क्या मतलब है? इसका ये क्या दे रखा है? एरिया. समझ में आया? हाँ भाई, तो अपनी तरह से अपने पास ए पढ़ा है, अपने पास बी पढ़ा है, क्या नहीं है? और किसका लोकस पता करना है? पी का ही लोकस पता करना है. माने एरिया कांस्टेंट हो गया, 5 से ज्यादा एरिया नहीं होगा. अब आप एच के ढूंढ के लाओ तो आपने अपनी तरफ से पॉइंट क्या माना? लेट पी इज इक्वल टू कितना? एच के ले लो भाई. अगले ने बोला पी इज इक्वल टू एच के ले लो, तो आपका अगर बाय द वे एच के लेके एरिया निकालोगे तो एरिया कितना लाना है? 5. एच के लेके एरिया कैसे निकालते हैं? अगर बाय द वे याद हो तो 2 तरीका. पहला डिटरमिनेंट याद है?